हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। एक नया टाइप है, तो उससे पहले हम देखते हैं अब तक हमने क्या क्या किया है। देखो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान दिया होगा कि कंपाउंडेड एनुअली वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके इसमें कुछ नहीं, जो प्रिंसिपल गिवन है प्रिंसिपल रहता है, रेट जो गिवन है रेट रहती है, टाइम जो रहता है वो टाइम रहता है। ठीक है। और आपने टाइम के लिए एक चीज़ ध्यान दिया होगा, ये जो फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर t। तो अभी तक के जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें t की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, इस टाइप में कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। और अगर 1 है तो सिंपली जो वैल्यू आएगी वो की वो। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको सोल्व करने पे 11/10 आ रहा है। ठीक है। 110 रेट को मैं 10% माना तो 10/100, तो 110/100, 10 से 10 कैंसिल, 11/10। अगर इसकी पावर 1 है मतलब एक बार जैसा है वैसा का वैसा। अगर इसकी पावर 2 कर दूं तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। पावर 3 हो जाए तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 या क्यूब। लेकिन कभी सोचा है कि अगर ये पावर ऐसा हो जाए 1.5 तो क्या करोगे? तो ऐसा तो नहीं करोगे कि 11/10 कर दिया एक बार और दूसरी बार के अंदर मल्टीप्लाई में इसका हाफ कर देंगे, वो नहीं होता है, पावर हाफ है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें टाइम की वैल्यू आ जाए इस वे में, अपॉन की फॉर्म में 1.5, 1/4, ठीक है, 2.5, तो कैसे करोगे? ठीक है ना। तो यही टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपने देखा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले के अंदर, केस में क्या होता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। तो उस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि टाइम ओल्ड होता है स्टार्टिंग 1.5, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उसका डबल करके हमने 3 ईयर लिख दिया था। 3 ईयर में आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्यूब करना था सिंपल। ठीक है। बट आज के क्वेश्चन की कहानी छोटी सी ये अलग है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली हो या हाफ ईयरली जो भी हो, टाइम की जो फाइनल वैल्यू निकल के आए वो अगर इस फॉर्म में आ जाए 1.5, 1/4, 2.5 टाइप में अगर आ रही है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? इसकी पावर 1.5 कैसे फाइंड करोगे? पावर 1/4 कैसे फाइंड करोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है निकालना आपके लिए भी। ठीक है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को? तो उसका सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट बना के लिख लेना इस चीज को। इफ टाइम इक्वल टू 1.5 तो क्या करना है? क्या मैं 1.5 को 1 + ½ में ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ में ध्यान रखना, टाइम होता है हमेशा ईयर में। तो अगर 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ का मतलब कितने ईयर? हाफ ईयर। ठीक है। अगर 18 मंथ की बात करो, क्वेश्चन कभी कोई मंथ देता है 18 मंथ्स, तो 18 मंथ का मतलब क्या होता है? 12 मंथ मतलब 1 ईयर, 6 मंथ मतलब हाफ ईयर, तो 1.5 ईयर। ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो 1 ईयर एंड हाफ ईयर, तो याद रखना जो भी कंप्लीट नंबर है इसके लिए तो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, यूज, या फिर एक काम करते हैं अभी 2-3 एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है। इफ टाइम इक्वल टू आ गया 1/4 तो आप इसको लिखोगे 1 + 1/4। इफ टाइम इक्वल टू 2.5 तो इसको लिखोगे 2 + ½ मतलब इस तरीके से ब्रेक करना है। क्लियर है। तो एक तो नेचुरल नंबर दिखेगा आपको 1, 2, 3। ठीक है। यानी टाइम अगर आपका आ जाए 3.5 ईयर तो 3 + ½ तो एक तो नेचुरल नंबर है, कंप्लीट ईयर। ठीक है। तो फॉर कंप्लीट ईयर, जो भी कंप्लीट ईयर है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, फॉर कंप्लीट ईयर यूज फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर t। ये यूज़ कर लेना आराम से बिंदास होके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ बताना, मैंने आपको बोला था बेटा अगर 2 ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, मैंने कल एग्जांपल देके समझाया था 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया था अपन ने। ठीक है। उसको लेके समझाया था कि 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। डिफरेंस कहाँ से आता है? सेकेंड ईयर से। क्या डिफरेंस है
कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल रिमेन सेम, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर आप उस अमाउंट को लेकर फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एवरी ईयर आप इंटरेस्ट निकालते जाओ, उसको ऐड करते जाओ, फिर उस पर इंटरेस्ट निकालो, फिर ऐड करो, फिर उस पर इंटरेस्ट निकालो, फिर ऐड करो, तो अमाउंट को क्या बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं। ठीक है। और उसके बाद 1 ईयर के लिए अगर आप निकाल रहे हो, एवरी ईयर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 1 ईयर की कैलकुलेशन के लिए ना तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है। तो क्या करना है कि कंप्लीट ईयर जितने भी हैं 1 2 3 जो भी होगा उनके लिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसमें डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। फिर टेक दिस अमाउंट एज प्रिंसिपल। अब इस अमाउंट को क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो। क्या मान लो इस अमाउंट को, प्रिंसिपल मान लो। एंड यूज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ टाइम। इन फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज कर लेना और उसका यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना, उसको ऐड कर देना, टोटल आपका अमाउंट निकल जाएगा। कैसे, पहले तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ कि होता क्या है, क्यों होता है, ये ज़रूरी समझना। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में देख लेना। समझ में आ रही है वाली चीज़ अभी तक? क्या इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है क्योंकि इजी होता है लगाना, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, बस इतनी सी बात है। इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट। अब आपको लग रहा होगा सर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाने से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल पाया। मन में तो आ रहा होगा क्वेश्चन ये कि सर आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हमें तो कंपाउंड फाइंड करना था। तो उनके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल है आपके पास 100 रुपीज़, रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 2 ईयर। ठीक है, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से और एक सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, समझना। तो आप कहोगे देखो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रिंसिपल मीन्स 100, 100 प्लस आर 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 पावर 2, 100 से 100 कट मत कर देना, पावर 2 है इसकी, दैट इज 100 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 कट गया। 121 रुपीज़ आपको क्या मिलेंगे, टोटल मिलने वाले हैं आफ्टर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया मैंने, टोटल रुपीज़ कितने मिलने वाले हैं आपको, 121। अब मैंने कहा कि ये 121 का आंसर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा के दिखाता हूँ। कैसे, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 100, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ तो अमाउंट क्या हो गया, 100 तो था ही, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 110 हो गए। ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर मैंने कहा अमाउंट को प्रिंसिपल बना लो, तो आपने अमाउंट 110 को प्रिंसिपल बना दिया, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 110, रेट इज़ 10%। ओनली सेकेंड ईयर की बात कर रहे हो आप, तो 1 ईयर हुआ टाइम, तो ओनली सेकेंड ईयर तो है तो एक ही साल। ठीक है, तो इस केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, PRT ₹11 इज द इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या हो जाएगा, 110 में 11 ऐड करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एवरी ईयर अमाउंट को प्रिंसिपल कन्वर्ट करते जाएं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है।
समझ रहे हो इस चीज़ को? इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग वाले जो मेन पार्ट है उनका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, वो तो भाई कंपाउंड निकालना है आपको, ठीक है? तो वो तो क्या निकालना है, वो कंपाउंड निकालना, वो तो कंपाउंड निकाल लो। फिर उस अमाउंट को प्रिंसिपल बना के और बचे हुए टाइम के लिए क्या निकाल दो, सिंपल निकाल दो। तो अमाउंट को प्रिंसिपल बना के अगर हम सिंपल भी निकालते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जरा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो सबसे पहले लिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 13, यही बचा हुआ था आपको। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। व्हेन अ सम ऑफ 10,000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज़, is invested for 1 year and 3 month, time equal to 1 year 3 month and rate equal to 8.5% and compounded annually। compounded annually का मतलब क्या हो गया कि जो दे रखा है ये यूज़ करना है। हाफ ईयरली में तो कर देते रेट को हाफ, टाइम को डबल, ये यूज़ करना है। पहली बात, 8 1/2 रखोगे नहीं, मिक्स फॉर्म में नहीं रखते, तो 2 8 16 + 1 17/2%। ये तो होगा आपका रेट। टाइम मैंने कहा मंथ में नहीं रखते, ईयर में होना चाहिए। तो आपने क्या किया, देखो 1 ईयर तो 1 ईयर में है, रहने दो इसको तो। और मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 12 से डिवाइड करके। मैं बोलूँ 12 मंथ तो आप बोलो सर 1 ईयर, क्यों 12 से डिवाइड किया? 24 मंथ, 2 ईयर 12 से डिवाइड किया, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। 3 मंथ का मतलब 3/12 ईयर, 1 + 1/4। ठीक है, 1 + 1/4 ईयर। अब आपको देख के लग गया होगा, यही कंसेप्ट बताया था क्या, कि 1 के लिए तो कंपाउंड निकाल दो और 1/4 के लिए सिंपल निकाल दो। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जब 1 ईयर की बात आती है तो चाहे कंपाउंड निकाल दो या सिंपल निकाल दो, एक ही बात है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट ईयर में दोनों में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, राइट। चलो, लेकिन अपन एक लॉजिक बनाया है क्या, कि इन पूरे वाले के लिए तो कंपाउंड, फिर अमाउंट को प्रिंसिपल, और इनके लिए सिंपल। तो आपने निकाला फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। P कितना है, 10,000, 1 + R, R इज 17/2, R इज 17/2 और डिवाइड बाई 100, तो 100 भी डिनोमिनेटर में है भैया, तो 17/2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या बैठा है डिनोमिनेटर में, 100, तो क्या 200 नहीं हो गया? मैंने आपको लिख के बता दिया है 17/2 और 2 के साथ में 100 भी आएगा तो 200 बनेगा वो, और पावर T, T मीन्स 1, क्योंकि हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा 10,000, 2 LCM लो इसका, 200 + 17, तो 217/200 और पावर क्या है इसकी 1, और पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दो। 2 0 से 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नहीं गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और 108.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट में 2 प्लेस शिफ्ट होगा डेसिमल, ठीक है, और ये 0 से फिल करो तो 10850 रुपीज़। इतने रुपीज़ 1 ईयर बाद आपका बन गया, ठीक है, 10,000 लेके आए थे आपके, 1 ईयर बाद इतना बन गया। अब मैंने कहा था तो 1/4 ईयर, अब आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या बोला, इसके लिए कंपाउंड निकालो, अमाउंट को प्रिंसिपल बना के सिंपल निकाल दो। ठीक है, तो आपने अमाउंट को प्रिंसिपल बनाया, तो नाउ प्रिंसिपल इज 10,850, रेट इज सेम 17/2, टाइम इज 1/4। तो इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, वहाँ अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल रेट टाइम
अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है आपको, ठीक है ना। कैसे मल्टीप्लाई, 17 5 से 85, 8 136 और 8 144, 14 नहीं जाएगा, 4 1 17 17 और 1 18, डिवाइड बाई 8 भी है और डिवाइड बाई 10 भी है। जब 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लग जाएगा और 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। उसके बाद नहीं हुआ डिवाइड, 8 पंजा 40 और 8 से 48। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इतना था और इंटरेस्ट इतना है, तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 10,850 में 230.56 ऐड करोगे, ठीक है। तो ये निकल 0 0, तो 0.56 तो रहेगा। 0 + 0 इज़ 0, 3 + 5 इज़ 8, 2 + 8 इज़ 10, 1 1, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो ये निकल जाएगा। क्या कहानी हुई सुन लो एक बार ज़रा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इतने रुपीज़ लेके आए, इतने टाइम बाद में टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल अमाउंट बताओ, और फिर हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बाद में आए, पहले अमाउंट निकाल लो। 10,000 रुपीज़ दिए 1 ईयर के लिए, इतने बन के आ गए। इतने रुपीज़ दिए 1/4 के लिए, इतने बन गए। तो टोटल कितना हो गया ये 11,080। टोटल कितना बन गया ये 11,080, राइट। अब मुझे बता दो आप, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। आप बोलोगे कि प्रिंसिपल वॉज 10,000, अमाउंट इज 11,080.56, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1080.56 रुपीज़। तो ये थोड़ी सी काम की कहानी थी कि कंप्लीट ईयर के लिए निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद उस कंपाउंड इंटरेस्ट को बना दो, निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके अमाउंट निकालो, अमाउंट को प्रिंसिपल बनाओ और उस प्रिंसिपल को यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट निकालो और वहाँ से आपने अमाउंट निकाला। तो ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को, ठीक है। इतना ज़रूर पता लग गया, उसके लिए निकलता है कंपाउंड, उसके लिए निकलता है सिंपल, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूँ, वहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का बी पार्ट। प्रिंसिपल इज 18,000 रुपीज, टाइम इज 2.5, मतलब 2 + ½ एंड रेट इक्वल टू 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये रहने वाला है। तो हम क्या निकालेंगे, 4 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो 4 2 ईयर तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर T। प्रिंसिपल इज 18,000, 1 + R/100, या फिर बाद में कन्वर्ट हो गया क्या 100 + R, तो 100 + 10 110 अपॉन 100 पावर T। T मीन्स 2, क्योंकि 2 ईयर के लिए निकाल रहे हो आप, ठीक है। हाफ वाले पार्ट को छोड़ो अभी, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये बना आपका 18,000, 11 अपॉन, तो 11/10 इंटू 11/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 0 8 9 1, फिर 11 से किया 0 का 0 8 8 9 17 का 7 1 1 9 10 1 11 का 1 1 1 1 2। तो ये आपका 2 ईयर बाद में निकल के आएगा, ठीक है। और अब हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल, तो अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, रेट इज अगेन 10%, टाइम इज हाफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप ये बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन नया हो गया क्या
कि अगर ये प्रिंसिपल है तो बताओ हाफ ईयर बाद कितना अमाउंट होगा। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, नहीं हुआ, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, ठीक है। इतने रुपीज़ का इंटरेस्ट आपके लिए अभी नया क्वेश्चन बन गया। क्या, इतना देखो इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होगे। प्रिंसिपल इतना, अमाउंट बताओ हाफ ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल से आपने इंटरेस्ट निकाला और अमाउंट कैसे निकालते हो, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 21,780, इसमें 1089 को ऐड करो तो 9 8 8 16, 1 1 7 8, 1 और 1 2, 22,869, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका अमाउंट कि अगर आपने इतने रुपीज़ 18,000 को 2.5 ईयर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। बस हमने अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया, इसके लिए कंपाउंड, इसके लिए सिंपल। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में समझना, इसके लिए कंपाउंड निकल गया, अमाउंट निकल गया, फ्री। बस इस अमाउंट को प्रिंसिपल समझ लो और हाफ ईयर के लिए अमाउंट निकाल दो, ठीक है। क्या किया, इसके लिए अमाउंट निकाला और फिर हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में इनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आपका ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर हो गए इस चैप्टर के कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।